नमस्कार दोस्तों। पार्ट 3 में हम पढ़े थे सेल वॉल। उसके बाद है सेल मेम्ब्रेन, जो पार्ट 4 में हम अभी जानेंगे। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। सबसे पहला हम जानेंगे सेल मेम्ब्रेन इज द मोस्ट आउटर पार्ट ऑफ द सेल, दैट इज एनिमल सेल। एनिमल सेल का मतलब हुआ हमारे सेल में सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो सबसे बाहरी परत होता है। उसके बाद है सेल मेम्ब्रेन आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल। सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो एनिमल सेल में ही प्रेजेंट होता है। एंड प्लांट सेल बोथ, और प्लांट सेल में भी होता है, दोनों में। दैट इज मेड अप ऑफ टू सबस्टांस, जो दो चीजों से मिलकर बना होता है। पहला है लिपिड और दूसरा है प्रोटीन। उसके बाद है each cell is bounded by an extremely delicate thin elastic living membrane called the plasma membrane। प्रत्येक सेल जो होता है वो किसी न किसी चीज से बाउंड होता है, बाउंड स्ट्रक्चर होता है, जो बहुत ही पतला, डेलिकेट, लचीला, लिविंग होता है, सजीव मेम्ब्रेन, जो उसको बोला जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद है इट इज अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन विच अलाउ द फ्लो ऑफ ओनली सम सब्सटेंस इनटू द सेल एंड आउट द सेल। इसका मतलब हुआ इसको इसको सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। किसको? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, या सेल मेम्ब्रेन को भी बोला जाता है। इसका मतलब हुआ कि यदि अगर कोई चीज सेल के लिए अच्छा है तो अभी यह सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन उसको अंदर जाने देगा, और खराब होगा तो उसको जाने नहीं देगा। इसका मतलब हुआ ये कंट्रोल करता है फ्लो ऑफ ओनली सम सब्सटेंस। यही इसका मतलब हुआ। हम जानेंगे अब सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन। पहला फंक्शन है इट गिव्स अ डिफिनिट शेप टू द सेल। यह सेल को एक डिफिनिट आकार प्रदान करता है। उसके बाद है इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द इंटरनल कंटेंट ऑफ द सेल। जो सेल में जितने भी ऑर्गेनल्स हैं उसको आंतरिक सुरक्षा प्रदान करता है। इंटरनल कंटेंट्स ऑफ द सेल प्रोटेक्ट करता है। तीसरा है इट रेगुलेट्स एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल। हम ये पहले ही पढ़ चुके हैं सिलेक्टिवली परमिएबल में। यह कुछ ही पदार्थों को अंदर जाने और बाहर आने देता है। उसके बाद है इट कैन internalize solid and liquid material by enfolding or extending around them. This is a process of active intake of material. पांचवा है in animal cell it is involved in adhesion, recognition and in the formation of vesicles, that is cilia etc.